डियर स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज आपका क्लास 12 में आपका चल रहा था टॉपिक क्या, नरेशन, मतलब दैट और इन स्पीच। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा था कि किस प्रकार से हम फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का दैट से इनडायरेक्ट बना रहे थे और उनको बनाने के हमने आपको सारे के सारे तरीके बताए थे। ठीक स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे क्या, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, मतलब सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन वर्ड, ऐसे सेंटेंसेस जो जिनकी शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से हो। ठीक है, तो आज हम बना सीखेंगे इसको क्या कि सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, सेकेंड टाइप वाले सीखेंगे आज हम, मतलब स्टार्टिंग विद क्वेश्चन वर्ड, ऐसे सेंटेंसेस जिनकी शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से हो। ठीक है, तो काम आपको ये करना है क्या, इसकी सारी पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं। ये हमारी क्या है, थ्योरीज है। रूल नंबर 1 क्या करना आपको है कि फर्स्ट लाइन में आप करते थे कि सेट या सेट टू को आप आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप लगाते थे, लेकिन सेकेंड टाइम में आपको वो नहीं करना है। सेकेंड टाइम में आपको करना क्या है कि सेट या सेट टू को केवल आस्क्ड में रखना है। तो पहला आपका रूल क्या होगा कि सेट अथवा सेट टू को आस्क्ड में चेंज कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले के समान ही सेट या सेट को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में नहीं, बल्कि सेट या सेट को आपको केवल आस्क्ड में चेंज करना है। ठीक है, इसके बाद आपका रूल नंबर आता है सेकेंड। क्या करना आपको है कि रिपोर्टेड स्पीच के क्वेश्चन वर्ड को कंजक्शन बना देते हैं। दूसरा काम आपको करना है क्या कि रिपोर्टेड स्पीच के क्वेश्चन वर्ड को कंजक्शन बना देते हैं। और तीसरा काम आपको करना है क्या, सारा का सारा काम आपको फर्स्ट टाइप वाला ही करना है, लेकिन इसमें फर्स्ट टाइप में हम कंजक्शन लगाते थे क्या, इफ या वेदर। इसमें हमें क्या करना है, आपको जो भी रिपोर्टेड स्पीच में जो भी क्वेश्चन वर्ड दिया हो, इसी क्वेश्चन वर्ड को ही हम कंजक्शन बना देते हैं। ठीक है, तीसरा काम आपको करना है क्या कि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को असर्टिव में चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये आपको करना है दूसरा काम। तो ये हमारे हो गए थ्योरीज। ये अगर 3 स्टेप हम अपनाएंगे तो आसानी से किसी भी इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप वाले सेंटेंस को हम आसानी से इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच में चेंज कर सकते हैं। पहला काम करना है आपको है क्या कि सेट या सेट टू को आस्क्ड में चेंज कर देते हैं। दूसरा काम करना है क्या कि रिपोर्टेड स्पीच के क्वेश्चन वर्ड को कंजक्शन बना देते हैं। तीसरा काम आपको करना है क्या कि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को असर्टिव में चेंज कर देते हैं। तो ये 3 काम आपको करने हैं, आप आसानी से किसी भी सेंटेंस को इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हो। इसका हम फार्मूला बना देते हैं, इसका हम फार्मूला बना देते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, फिर सेट या सेट टू को हमने किसमें बदला, आस्क्ड में बदला, प्लस अगर ऑब्जेक्ट होगा तो लगाएंगे, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम नहीं लगाएंगे, प्लस दिया हुआ क्वेश्चन वर्ड कंजक्शन के रूप में प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम रिपोर्टेड स्पीच को लिख देते हैं असर्टिव में चेंज करते हुए। ठीक है, आप एक एग्जांपल ले लीजिए, कह रहा है क्या कि ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टर लिखा है क्या
वाई आर यू नॉट हेल्पिंग दिस मैन, वाई आर यू नॉट हेल्पिंग दिस मैन। तो ही से तुम्हें उसने मुझसे कहा कि वाई आर यू नॉट हेल्पिंग दिस मैन, तुम इस आदमी की सहायता क्यों नहीं कर रहे हो। तो क्या बन जाएगा इस फार्मूले के अनुसार या इस तरीके के अनुसार कि सिरिया सिद्धू को आज शुरू करूँगी, सिरिया सिद्धू को आज शुरू करूँगी। तो क्या होगा ही से किसको लाना है हमें, आज में कर दिया और क्या क्या होगा मी लगाइए। फिर क्या करना हमें है रिपोर्टेड स्पीच के क्वेश्चन वर्ड को ही हम कंजक्शन मान लेते हैं। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट के बारे में हमें क्या करना है कंजक्शन दिया हुआ रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड क्या दिया हुआ है वाई, क्या हो जाएगा वाई। अब हमें करना क्या है रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को असेटिव में लाना है, असेटिव में लाते हुए लिखना है। तो जब हम असेटिव में लाएंगे तो उसका मतलब क्या है सब्जेक्ट पहले और वर्ब बाद में। ठीक है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है यू, तो यू हमारा है सेकंड पर्सन का, यू हमारा है सेकंड पर्सन का। किसको सब बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है मी, ऑब्जेक्ट क्या है मी है। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट हमारा मी है और हमें बदलना है किसको यू को, और यू हमारा है नॉमिनेटिव केस में और मी के अनुसार बदलना है। तो मी का नॉमिनेटिव क्या होगा आपका आई, तो आई हो जाएगा। वाट दिया होगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में किस में जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। तो पास्ट कंटिन्यूअस में जब जाएगा तो आप जानते हो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या आता है वाज वर्ब के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगा। तो क्या हो जाएगा आई के साथ में क्या आएगा वाज, क्योंकि वाज के तुमने नॉट लगा है तो नॉट में लगाना पड़ेगा नॉट हेल्पिंग, और जिसका क्या हो जाएगा राइट माइंड। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप किसी भी सेंटेंस को इनडायरेक्ट फॉर्म में आसानी से चेंज कर सकते हो। हम आपको कुछ और उदाहरण देते हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपनी कॉपी पर अपनी नोटबुक पर आप इसे नोट कर सकते हो। चलिए आइए देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, यह क्या यू सेड टू हिम कामा शुरू लिखा है क्या कि डू वी नॉट गिव यू मनी टाइम टू टाइम। लिखा है क्या यू सेड टू हिम, सेकेंड टाइम लगाना है तो क्वेश्चन को लगाना पड़ेगा व्हेन डू वी। लिखा है क्या यू सेड टू हिम व्हेन डू वी नॉट गिव यू मनी टाइम टाइम, कि हम तुम्हें समय समय पर धन कब नहीं देते हैं। तो क्या हो जाएगा यू सेड टू किसमें जाएगा आज में आस्क्ड हिम। ठीक है, दिए हुए क्वेश्चन वर्ड को हम कंजक्शन मान लेंगे व्हेन। फिर इसके बाद में सेंटेंस आपको लाना है असेटिव में, क्योंकि बात आपका इंटरोगेटिव में है तो इंडेफिनिट समय आपका क्या होगा जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो असेटिव में चेंज हो जाएगा। तो असेटिव में चेंज हो जाएगा इसका मतलब क्या है कि सब्जेक्ट पहले और वर्ब बाद में। सब्जेक्ट क्या है आपका बी, बी है फर्स्ट पर्सन में किसके अनुसार जाएगा यू के अनुसार।
तो बी आपका नॉमिनल में है, तो यू का नॉमिनल क्या होगा, यू भी रहता है यू, ठीक है। बात लगाए बात में डू नॉट, मतलब बात आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका बदलता है किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में चूंकि नॉट लगा हुआ तो नेगेटिव बनेगा, और पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव आएगा डिड नॉट के सामने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो व्हेन यू डिड नॉट गिव, और यू हमारा सेकंड पर्सन में कैंसिल जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, और यू हमारा है ऑब्जेक्ट केस में, तो हिम के अनुसार बदल रहा है, हिम का ऑब्जेक्ट केस क्या होगा, हिम। गिव हिम मनी और टाइम टू टाइम, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद देखते हैं एग्जांपल नंबर 3। कुछ एक हम लेते हैं सिलेक्टिव क्वेश्चन वर्ड, लिखा है क्या कि फादर said to his son, गामा इन वाले गामा शुरू, लिखा है क्या, हाउ मैनी रुपीज डिड यू spend in the fair yesterday, ठीक है। कि फादर से टू हिज सन, पिता ने अपने बेटे से कहा कि हाउ मैनी रुपीज डिड यू स्पेंड इन द फेयर यस्टरडे, कि कल तुमने मेले में कितने रुपए खर्च किए, कल तुमने मेले में कितने रुपए खर्च किए। तो क्या होगा, फादर से किसमें लाना है, आज में आस्क्ड हिज सन, क्वेश्चन वर्ड क्या होगा, हाउ मैनी, हाउ मैनी बन जाएगा आपका कंडीशन, हाउ मैनी रुपीज, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सिलेक्टिव क्वेश्चन वर्ड है, इसलिए क्वेश्चन वर्ड के साथ में इसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो हाउ मैनी रुपीज डिड यू स्पेंड इन द फेयर यस्टरडे, कल तुमने मेले में कितने रुपए खर्च किए, ठीक है। अब हमें करना क्या, रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस को लाना है असर्टिव में, और जब असर्टिव में आएगा तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले और वर्ब बाद में, तो सभी लगाओ पहले। सब्जेक्ट क्या हमारा है, यू किसका हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है, हिज सन, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर हिज सन थर्ड पर्सन में है, तो इस वाले नाउन के लिए प्रोनाउन क्या आएगा, ही, तो ही। और बात क्या आता है पास्ट इंडेफिनिट में, तो पास्ट इंडेफिनिट बनता है आपका पास्ट कंटिन्यूअस में, तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में बनता है, तो क्या होगा, ही। और पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ही हैड स्पेंट, और इन द फेयर, और यस्टरडे का क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप आसानी से किसी भी इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप के सेंटेंस को आप आसानी से इनडायरेक्ट फॉर्म में बदल सकते हो, ठीक है। एक दो एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं हमें, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने नोटबुक पर नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, 4 एग्जांपल आपको हो जाएंगे। कह रहा है क्या, एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहा है क्या कि मोहन सेड टू गोपाल, कामा इन वर्ड का शुरू, लिखा है क्या, व्हेन वर यू returning from,
मुंबई टू स्टडी। यह मोहन से टू गोपाल, मोहन ने गोपाल से कहा कि व्हेन वर यू रिटर्निंग फ्रॉम मुंबई स्टडी, तुम कल मुंबई से कब लौट रहे थे। तो क्या बन जाएगा, मोहन से टू किस जाएगा आपका, आज में आज गोपाल। ठीक है, ठीक है, करना हमें दिए हुए क्वेश्चन वर्ड को बनाना है कंजक्शन। क्वेश्चन वर्ड क्या दिया हुआ है, व्हेन, तो व्हेन को ही हम बना लेंगे क्या, कंजक्शन। इसके बाद हमें लाना है क्या, रिपोर्टेड स्पीच, और वो भी असेटिव में चेंज करते हुए। ठीक है, जब हम सेंटेंस को असेटिव में चेंज करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को असेटिव में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट पहले और वर्ब बाद में। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यू जो है वो सेकेंड पर्सन में है, तो सेकेंड पर्सन इसका मतलब बचेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, गोपाल। ठीक है, तो चूंकि हम गोपाल एक बार प्रयोग कर चुके हैं, इसलिए एक नाउन का प्रयोग कर चुके हैं, तो दोबारा हम जब प्रयोग करेंगे तो उसी नाउन के बदले में हमें प्रयोग करना है तो हम प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। तो गोपाल के प्रोनाउन क्या आएगा, ही, क्या आएगा, ही। लेकिन हम ब्रैकेट में गोपाल भी लिख देंगे, क्यों, क्योंकि अगर मोहन के अनुसार बनते तो भी ही आता। तो यहाँ पर कंफ्यूजन को दूर करने के हम क्या करेंगे कि जिसके अनुसार बदलो, क्योंकि नंबर, पर्सन और जेंडर एक समान है, तो नंबर, पर्सन, जेंडर एक समान होने पर हम क्या करते हैं, ब्रैकेट उसका नाम भी लिख देते हैं। तो यहाँ पर यू कौन है, गोपाल है। ठीक है, इस ब्रैकेट में लिखिए क्या, गोपाल। फिर सेंटेंस भी आप जो आपका है पास्ट कंटिन्यूअसली, और पास्ट कंटिन्यूअस बोलता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअसली, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअसली क्या आता है, हैड बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। तो हैड बीन, हैड बीन रिटर्निंग फ्रॉम मुंबई, और यस्टरडे का क्या हो जाएगा, द प्रीवियस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से आप किसी भी डायरेक्ट स्पीच को आप इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका है इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का बनाने का तरीका, बनाने के फार्मूले और कुछ एग्जाम्पल। ठीक है, इनके माध्यम से आप आसानी से किसी भी डायरेक्ट स्पीच को जो इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप में दिया हुआ हो उसको आप इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हो। ठीक है, इससे संबंधित एक्सरसाइज आपको हमारे व्हाट्सएप के द्वारा, आप तक स्कूल के व्हाट्सएप के द्वारा आप तक पहुँचा दिया जाएगा। ठीक है।